तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लव विद फ्रेंड्स चैनल पर। कैसा आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। इतनी स्पीड से बोलने की वजह से सुला गई। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि क्या हम 1000 फॉलोवर्स पे भी पैसे कमा सकते। तो हाँ, दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं कोलैबोरेशन के बारे में मैंने आपको फिर वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। मैं आपको कोलैबोरेशन क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो कोलैबोरेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे, जो होने वाली है रील प्रमोशन। मतलब कोई कंपनी आएगी, आपको एक सॉन्ग देगी। एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, तो एक कंपनी आएगी, आपको एक सॉन्ग देगी और उस सॉन्ग पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे। मतलब अगर आप उस सॉन्ग पे रील बना के दोगे उनको, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे उस रील से। तो फिर आपको उसको रील बनानी है और फिर वो आपको पैसे दे देंगे। तो ये वाला सिस्टम होता है। तो आज मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करने से क्या चीज़ अच्छी है इस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ बुरी है, और कितने फॉलोवर्स पे करनी चाहिए, कितने पे नहीं करनी चाहिए, मैंने कर रखी है या नहीं कर रखी है, क्या क्या मेरे को अगर कर रखी है तो क्या क्या मेरे को वो हुए या नहीं हुए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। एक कंपनी आएगी, आपको कहेगी सॉन्ग पे आपको मतलब रील बनानी है। उसको उस सॉन्ग पे रील बनाने के लिए आपको कुछ पैसे मिलेंगे, सर्टेन अमाउंट मिलेगा आपको। वो डिपेंड करता है, वो आप पूछोगे कितना अमाउंट मिलता है, तो वो डिपेंड करता है आपके फॉलोवर्स पे कि आपके कितने नंबर ऑफ फॉलोवर्स है, कितनी रीच है। मतलब मेन तो होती है रीच की, मतलब कितनी रीच है और कितने फॉलोवर्स है। इन दो चीज़ों पे वो अमाउंट डिपेंड करता है। अगर आपकी रीच अच्छी है और आपके फॉलोवर्स भी मतलब ठीक है, तो आपको मतलब उसी हिसाब से फिर आप मतलब जैसे कर सकते हो। मतलब जैसे आप कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, तो मतलब नेगोशिएशन करके आप आराम से उसे सॉर्ट कर सकते हो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब आपको अगर आपको लगता है इतने हैं तो फिर वो कंपनी कहेगी कम ज़्यादा, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो वो अमाउंट डिपेंड करता है आपके फॉलोवर्स पे और आपकी रीच पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है वो अमाउंट। ठीक है, वो मेरे को क्या अच्छी बातें लगती है, इसकी क्या बुरी बातें लगती है, तो चलिए इस वीडियो पे बताने वाली हूँ मैं आपको। तो पहले स्टार्ट करते हैं अच्छाई से कि क्या क्या अच्छाई है। तो गाइस पहली चीज़ होती है कि मतलब आप मतलब कोई चीज़ कर रहे हो और आप अगर आपको उसके पैसे मिलते हैं तो आपको अंदर ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि मतलब मेरे को ये चीज़ करनी है और मतलब मेरे को इसके पैसे मिल रहे हैं तो ये चीज़ करनी है और इतने टाइम पर रील बनानी है। तो इससे आप एक कंसिस्टेंट हो जाते हो और मतलब जैसे मोटिवेशन भी मिलती है आपको, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे तो मेरे को पैसे मिलेंगे। एक चीज़ होती है कि मतलब आप काम कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, फ्यूचर में कहीं जाके मतलब मिले तो गए रिटर्न्स, लेकिन फ्यूचर में कहीं जाके मिलेंगे सक्सेस का पता नहीं। वो तब मिलेंगे रिटर्न्स जब आप सक्सेस होगे। सक्सेस का कोई पक्का नहीं है कि अगर आप होगे या नहीं होगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप तब कर रहे हो और एक चीज़ आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के करने के लिए, तो उस पर आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, उस पर आप ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आपको ये बात रहेगी कि मेरे को रील जो है उस कंपनी को देनी है और उस कंपनी का अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो रील। मतलब जैसे अगर वो कंपनी जो जो आपको चीज़ें बताएगी कि मतलब इसमें आपको चलना है, इसमें आपको एडिटिंग ऐसे करनी है, इसमें आपको वैसे करना है, मतलब बोल के बनानी है या एक्सप्रेशन से बनानी है या चलती रील पे गाना लगाना है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप उनसे बात करके आपको जैसा गाना सूट करता है, आप जैसा करना चाहते हो, तो वो आप कंपनी से बात करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी इसकी अच्छा है कि मतलब आप एक चीज़ वो हो जाती है कि आप बंध जाते हो उस चीज़ को, आपको करनी है, पैसे मिल रहे अच्छे से करनी है को, क्योंकि कोई बंदा है वहाँ पे देखने के लिए। अगर गंदी बनाए तो आपको दोबारा वो करनी पड़ेगी, या फिर अगर गंदी अपलोड कर दी तो आपको उस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो ये अच्छाई हो गई इस चीज़ की कि मतलब हाँ पैसे मिलते हैं, साइड बाय साइड कुछ अमाउंट कुछ इनकम हो जाती है, आप वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है, सेकंड होती है डिसएडवांटेज। तो मतलब मैं बताती हूँ इसकी डिसएडवांटेज। तो मतलब जैसे आप बंध जाते हो एक चीज़ पे, मतलब जैसे अगर आपको उस गाने पे वीडियो नहीं बनानी है, मतलब आपको को लग रहा है ये गाना सूट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो आपको तब भी उस वीडियो पे उस रील पे वीडियो बनानी पड़ेगी। सेकंड चीज़ मतलब बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, तो वो चीज़ हो जाती है।
सेकंड चीज़ होती है, जो कंपनी होती है वो ज़्यादातर आपको वैसे गाने देती है, मतलब जो नॉन ट्रेंडिंग होते हैं, जिनका मतलब स्कोप भी नहीं होता, जिन गानों को आपको मतलब देखते ही पता लग जाता है ये ट्रेंड में नहीं आने वाले हैं। मतलब जैसे अगर आपके कम फॉलोवर्स है तो वो आपको तब उस वैसे ही सॉन्ग मिलते हैं, क्योंकि कंपनी इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती है आपको देना, तो वो कम पैसे में ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को कहती है कि जाओ मेरे गाने पे रील बनाओ, ताकि वो ट्रेंडिंग में आ सके और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रील बन सके। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। सेकंड, नॉन ट्रेंडिंग गाने ज़्यादा मिलते हैं। नॉन ट्रेंडिंग गानों का एक ही होता है, मतलब ये कोई ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होता ही है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉन ट्रेंडिंग गाने होते हैं, जो नए गाने होते हैं, जो मतलब लग रहा है नहीं आएंगे, तो उस पर आपकी रील जो चलने के चांसेस होते हैं ना, वो और कम हो जाते हैं। मतलब अगर आपकी रीच है मतलब 5-6 थाउजेंड, मतलब लोग तो आपको देख ही लेते हैं उस रील को, तो आपकी जो रीच होती है वो 3 या 2 हज़ार लोगों तक ही रह जाती है। और वो 3-2 हज़ार लोग भी कोई नई ऑडियंस नहीं होती, वो आपकी लॉयल ऑडियंस होती है, जो मतलब आपकी हर वीडियो को देखती ही देखती है। तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस ये है कि आपका जो पोस्ट नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, फॉलोवर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेकंड चीज़ ये है कि मतलब आप बन जाते हो, नॉन ट्रेंडिंग आपको सॉन्ग मिलते हैं उस पर। और तीसरी चीज़ है कि मतलब आप फिर उसके एक मतलब ऐसे आप उसके अंडर काम करते हो, तो अगर आपका ऐसा है कि आपको महीने के इतने पैसे मिलेंगे और आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो फिर आपको, हाँ, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे आपको, और आपको इतनी रील हमें बना के देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी, आपकी चॉइस नहीं चलेगी, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ हो जाती है। अगर किसी दिन आपको फीवर है, किसी दिन आप बाहर गए हुए हो, नेटवर्क इशू है, कंपनी वालों को नहीं पता, वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो उनको वो काम चाहिए ही चाहिए। अगर वो आपको दिन के 2 रील बनाने को कहते हैं तो आपको बना के देनी पड़ेगी उनको। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो जाती है। इसमें डिसएडवांटेजेस मेरे को इसकी ये लगते हैं, दो मतलब एडवांटेजेस भी बता दी और डिसएडवांटेजेस भी बता दी। तो अब मैं अपने उस पर आती हूँ कि मतलब मैंने कर रखे हैं या नहीं कर रखे। तो गाइस स्टार्टिंग में मैंने कर रखे हैं, मतलब हाँ पैसे लिए थे मैंने और रील बना के दी थी, लेकिन फिर वही बात हो जाती है जो मैंने चीज़ आपको अभी बताई। नॉट ट्रेंडिंग गाने होते हैं, रीच नहीं हो पाती है उतनी अच्छी, हमारी बिल्कुल भी नहीं रीच हो पाती है। और फिर जो चीज़ हम करना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर हमारा कोई ओरिजिनल कंटेंट होता है तो वो चीज़ हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हम उस कंपनी जो कह रही है वो करते हैं, ना कि जो हमारा दिल कहता है वो करते हैं। और जो हम चीज़ बिल्कुल अपने दिल से करते हैं ना, वो चीज़ हमेशा सही मतलब अच्छी होती है। अगर हम किसी चीज़ पे मन लगा के कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा रिजल्ट देती है। लेकिन एक चीज़ होती है, अगर आप बंदिश में कर रहे हो, किसी के कहने से कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रील मतलब इतनी अच्छी जाएगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो जाती है आपके साथ। तो वो एक ये दिक्कत थी। और सेकंड मतलब हाँ मैंने कर रखे हैं, तो मेरे को ये लगा कि मतलब जैसे, और फिर उनके साथ यही हो जाता था कि फिर मैं कहती थी मतलब 1-2 गाने जो मेरे को सूट नहीं करते थे, तो फिर मैं उनके पास मैसेज करती थी कि मैं 1-2 गाने नहीं करती। तो 1-2 बार तो उन्होंने ठीक है कहा, लेकिन फिर उनके भी रिप्लाई आने लगे कि भाई हम भी आपको पैसे दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, हाँ आप चलती वीडियो पे लगा दीजिए या ऐसे करके लगा दीजिए। लेकिन फिर जो गाने मेरे को सूट नहीं करते वो मैं मना कर देती थी। और फिर मतलब जैसे वही बात हो जाती है, अगर आप उनको मना कर देते हो तो आगे से वो आपको वीडियोस कम ही देते हैं। मतलब फिर वो ये सोचते हैं कि मतलब जैसे कि क्या पता आप मना करो, क्योंकि उनके पास कई लोग होते हैं आपके जैसे, मतलब जैसे जो कांटेक्ट करते हैं उनसे, तो वो आपको छोड़ के किसी और से बनवा लेते हैं कि इसके तो झमेले, क्या पता ये करेगी नहीं करेगी, तो इसको छोड़ो। इसको तो जब कहेंगे जब उनका एक टारगेट होता है कि मतलब उनको भी पैसे मिलते हैं कि 50 रील्स बनानी है उनको एक दिन में, 50 रील्स उनको चाहिए ही चाहिए। तो फिर उनका एक टारगेट होता है, तो वो आपको तब देखेंगे जब बिल्कुल उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा। 40 रील्स बनी उनकी, और जब उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो आखिरी लास्ट ऑप्शन आप बचते हो उनके पास, फिर वो आपके पास आती हैं मतलब बनवाने के लिए। और फिर अगर आप ये 4-5 बार करते हो तो फिर वो खुद ही कह देते हैं, फिर वो खुद ही इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मतलब अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, हम आपको उसके पैसे दे रहे हैं उस चीज़ के। तो मतलब फिर जो वो जो गाने होते हैं जो मतलब सही लगते हैं, फिर वो भी आपको नहीं मिल पाते। ठीक है, तो हाँ मैंने कर रखे हैं। अगर मैं आपको सजेशन दूं कि मतलब आप करो या ना करो,
तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि मतलब अगर आप मतलब सोचते हो कि मैं किसी भी गाने पे कर सकता हूँ, मेरे को साइड में कुछ इनकम भी चाहिए, तो आप जा सकते हो और कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब जैसे मेरे जैसे हो कि मतलब पहले आपको फॉलोवर्स अच्छे गेन करना है, अपनी फेस वैल्यू बनानी है, फिर जाके आप मतलब जो गाने करोगे वो अच्छे गाने हो, जिन जो ट्रेंडिंग में हो, आपको वो चीज़ कर रहे हो। और एक और चीज़ साथ के साथ मेरे को मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया था, मतलब कि फिर मेरी मम्मी ने कह दिया कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब जो गाने मतलब नहीं कर रहे हो फिर वो फोर्स कर रहे हैं तो छोड़ दो। तो फिर अब मैंने सोचा है कि जब तक मेरे 50,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते उससे पहले मैं कोई भी पेड प्रमोशन मतलब जैसे रील्स वगैरह का, गाने वगैरह का नहीं करने वाली हूँ। मतलब कोलैबोरेशन तो ठीक है, लेकिन जो रील्स का प्रमोशन वगैरह है वो अभी मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उस पर हम बन जाते हैं और मैंने खुद करके देखा हुआ है उसकी जो रीच होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने आपको उसके दोनों एक्सपेक्ट बता दिए हैं, एक अच्छा भी और बुराई भी। अब आपको अपने उस पर देखना है आपकी कंडीशन क्या है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मेरे को साइड इनकम चाहिए तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अंदर से ये लग रहा है कि नहीं मेरे को तो अभी एक अपनी फेस वैल्यू बनानी है, ट्रेंडिंग सॉन्ग करने हैं और मतलब थोड़ा ठीक सा पहले स्टेबल होना है कि मतलब हाँ 50 के फॉलोवर्स हैं तो मतलब आपका भी एक वो हो जाता है कि मतलब मेरे भी 50 के फॉलोवर्स हैं तो इतने पैसे तो मैं लूँगा, इतने पैसे लूँगी तो ठीक है। और जिनके कम फॉलोवर्स होते हैं ना वो उनको मतलब फिर ऐसे से देखते हैं कि मतलब जैसे तो फॉलोवर्स भी कम, ऊपर से नखरे इतने दिखा रहे हैं, ठीक है, और तो फिर उनके इफेक्ट पड़ता है। और ठीक है, और मैं बताती हूँ मैंने कैसे किए थे। तो मतलब मैंने खुद किसी के पास मैसेज नहीं किए थे, मेरे पास मतलब जैसे आए थे 3-4 मैसेज आए थे। तो मतलब जैसे उन्होंने कहा कि आप क्या रील प्रमोशन कर सकते हो, तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे उनके मैसेज आए थे, फिर हमारी बातचीत हुई थी। और फिर मतलब जैसे उन्होंने ग्रुप वगैरह भी बना रखे, उनके तो पूरी लिस्ट होती है, तो उन्होंने मेरे को 1-2 ग्रुप में ऐड भी किया था। लेकिन फिर मेरी वही प्रॉब्लम, तो फिर मैंने लीव कर दिया वो ग्रुप, उनको कहने कि भाई मेरे को नहीं करना। मेरा ऐसा था जितनी रील्स बनाऊंगी उतने पैसे मेरे को दे दो आप, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम था मेरा, ओके। और पर फिर आप ये भी देख लेना कि मतलब पर मेरे साथ जो हुआ था, पहले वो रील लेते थे, 4-5 रील इकट्ठी हो जाती थी, जब जाके कहीं वो हमारी पेमेंट करते थे, तो एक वो फ्रॉड वगैरह का भी चक्कर हो जाता है। तो वो आप देख लेना मतलब अच्छे से मतलब ट्रस्ट है या नहीं है, मतलब बातचीत करके उनसे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, उन्होंने पहले मुझसे 4-5 रील बनवाई थी, फिर मेरी पेमेंट करी थी। लेकिन हाँ मेरे केस में उन्होंने मेरी पेमेंट कर दी थी, पेमेंट छोड़ी नहीं थी कोई भी उन्होंने मेरी पेमेंट, एक ये चीज़ अच्छी थी। तो चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया, अगर आपके कम फॉलोवर्स हो तो कि आप पेड रील प्रमोशन कर सकते हो, मतलब कोई सॉन्ग आप ले सकते हो वो आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, ठीक है। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था तो मतलब ठीक था मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस, ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह का चक्कर तो मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक वही बात हो जाती है, फिर मेरे को ये था कि मेरे को इन गानों पे नहीं बनाना, तो फिर और जो ट्रेंडिंग सॉन्ग उन पे बनाना, उन पे ज़्यादा अच्छी रीच आती है, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो फिर मम्मी ने भी कहा और फिर मैंने भी सोचा कि इस चीज़ को अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं और मतलब अपनी उस पर कंटेंट पे फोकस करते हैं और पहले अपनी एक फेस वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके पास आइडिया हो नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ, तो पक्का मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।